हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि हमने कुछ ऐसे फिजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन किए थे। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन क्या है? इज़ यूजफुल फॉर द इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्ब्स। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन यानी कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्टिकुलर क्रूड ड्रग हमारा किस ओरिजिन का है, यानी कि वो ओरिजिनल ओरिजिन से है या फिर नहीं, या फिर उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है। तो उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन किसके लिए यूजफुल है? इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्ब्स, यानी कि पहले हम ये पता कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर हर्ब्स क्या है। आइडेंटिफाइंग स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द क्रूड्स और पाउडर्ड हर्ब्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो पाउडर्ड ड्रग है, पाउडर्ड हर्ब्स हैं, क्रूड पाउडर ड्रग्स हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक फ्रेगमेंट से भी कि हमारा पार्टिकुलर ड्रग किस ओरिजिन का है। ओके, जो मेंशन किया गया है, हम ये जानते हैं कि हमारा सिंकोना बार्क का पाउडर है, बट हमें क्या करना है, ये इवेल्युएट करना है कि ये रियली में सिंकोना बार्क का ही पाउडर है या फिर किसी और चीज़ का। तो उस केस में हम माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इवेल्यूएशन कर सकते हैं। उसके पाउडर फॉर्म में भी हम ये देख सकते हैं कि वो हमारा सिंकोना बार्क से बना है या फिर नहीं। डिटेक्शन ऑफ द अडल्ट्रेस, यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या अडल्ट्रेशन किया गया है, इंसेक्ट्स, एनिमल फेसेस, मोल्ड, फंगाई, एटीसी, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एवरी प्लांट पोसेस अ कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू स्ट्रक्चर्स, यानी कि हर प्लांट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू अरेंजमेंट होगा, सेल वॉल अलग होगी, कॉन्फ़िगरेशन उनका अलग होगा, व्हेन प्रॉपर्ली माउंटेड इन स्टेन्स, रिएजेंट्स एंड द मीडिया, यानी कि जब हम स्लाइड बनाएंगे हम इजीली उसमें ये देख सकते हैं कि वो पार्टिकुलर प्लांट का अरेंजमेंट क्या है, टिश्यू अरेंजमेंट कैसा है, सेल वॉल क्या है, उसके बेस पे हम इवैल्यूएट करेंगे अपने क्रूड ड्रग्स को। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? स्टेन का यूज़ करते हैं, रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं, बट ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। ओके, लिग्निन स्टेन्स रेड और पिंक विद अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी अगर हमने क्या किया, लिग्निन को हमें स्टेन करना है, वो रेड कलर और पिंक कलर का स्टेनिंग देता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोरोग्लूसिनॉल और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे, स्टेन करेंगे, तो लिग्निन हमें क्या देगा, वो रेड और पिंक कलर देगा। म्यूसिलेज कैसा स्टेन देता है, वो पिंक कलर देता है विद द रुथेनियम रेड एंड बाय 15 आयोडीन सॉल्यूशन स्टेन्स स्टार्च। जो आयोडीन सॉल्यूशन होगा, ऑलरेडी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्च की स्टेनिंग किससे होती है? आयोडीन से होती है, जो कि पर्पलिश कलर देता है। हेमी सेलुलोज जो होगा वो हमारा कैसा देगा? ब्लू कलर देगा। ओके, मतलब दोनों ही पर्पलिश ब्लू कलर देंगे। म्यूसिलेज जो होगा वो पिंक कलर देगा रुथेनियम रेड डालने पर, और जो हमारा N50 आयोडीन सॉल्यूशन होगा, जब हम उसे स्टार्च की स्टेनिंग करेंगे, हेमीसेलुलोज की स्टेनिंग करेंगे, तो वो हमें पर्पलिश ब्लू कलर देंगे। अभी तक हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी कुछ माइक्रोस्कोपिक क्वान्टिटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे हम किसी भी क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली कि कितना अमाउंट हमारा ड्रग ओरिजिनल है, कितना उसमें एडल्ट्रेशन किया गया है। ओके, फर्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कह सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे सारी क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, अभी हम क्वांटिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में प्लांट टिश्यू देखते हैं हम कितने तरह के होते हैं, कैसे उसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि प्लांट टिश्यू दो मेन तरह के होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू और द परमानेंट टिश्यू। ओके, मैरिस्मेटिक टिश्यू भी कई तरह के हो गए, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो हमारे एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये बिल्कुल प्लांट के टिप पे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू का वर्क ये होता है कि वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन करते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल होती है न्यू सेल बनाने की, और फिर न्यू सेल्स क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होके वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है मैरिस्मेटिक टिश्यू का।
ओके, सो एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो एपिकल पार्ट पे पाया जाने वाला मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम यानी कि जो हमारी स्टेम है उसके लेटरल साइड में भी क्या होता है, हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। ओके, इंटर कैलरी यानी कि कोई भी स्टेम है उसके जो इंटर कैलरी पार्ट्स हैं उस पर भी हमारे क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ से ब्रांचेस डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जैसे कि दो तरह के हो गए, सिंपल और द कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। सो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये हमारे कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनका अपना अलग अलग रोल होता है। और स्क्लेरेनकाइमा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइबर्स और द स्क्लेरॉइड्स। ओके, और इसके जो डिटेल्स हैं वो आपने बचपन से ही पढ़ रखा है। आप इसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, दैट्स वाई ये क्या करते हैं, हम इन्हें कोलेनकाइमा बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ग्रीन पार्ट जो होता है हमारे प्लांट का वो इन्हीं की वजह से होता है। ओके, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स स्क्लेरॉइड्स, ये क्या देते हैं, ये हमारे प्लांट को स्ट्रेंथन देते हैं, यानी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओके, पैरेन्काइमा भी हमारे टफ टिश्यू में आते हैं जो कि प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जैसे कि जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम का मेन वर्क होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट पार्ट में। फ्लोएम का वर्क होता है फूड मटेरियल को ट्रांसफर करना वॉल प्लांट पार्ट्स। ओके, अब जाइलम भी कई तरह के हो गए, ट्रैकिड्स, वेसल्स। ओके, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स, ये हमारे कुछ जाइलम्स के भी पार्ट होते हैं। फिर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में ही होता है सेप ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल्स होती है इनके पास, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। सो अब इन सब का अपना अपना रोल होता है। तो इसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हर प्लांट की टिश्यू का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग अरेंजमेंट होता है टिश्यू का। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हर प्लांट्स की कुछ अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उसका ट्रैकिड का स्ट्रक्चर कुछ अलग वे में होगा, फंक्शन तो सेम होंगे लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट होगा, वो थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस मतलब कि पार्टिकुलर ट्रैकिड या फिर वेसल, जाइलम, फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्लांट का है, किस लीव का है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है जैसे कि टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी कि कई बार हम लीव्स पे जो उसके एपिडर्मल सेल्स होती हैं उसके सेल्स के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस एपिडर्मल सेल का अरेंजमेंट क्या है, कैसे वो अरेंज हैं, उनका पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न। ओके, तो उसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पार्टिकुलर क्रूड ड्रग, जैसे कि हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लीफ से बनाई जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस ड्रग को पाउडर फॉर्म में भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, या फिर हम लीफ लेते हैं और स्टडी करते हैं किस तरह का एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। जैसे कि कुछ हमारी होती हैं स्ट्रेट वॉल्ड होती हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल की जो सेल वॉल होगी वो कैसी दिख रही है हमें, यहाँ पे ये स्ट्रेट दिख रही है। ओके, हेक्सेन टाइप में। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ है हमारी वेवी लाइक होती हैं। ओके, कुछ होती हैं स्लाइटली वेवी वॉल्ड, कुछ होंगी बीच बीच में स्ट्रेट होंगी, बीच बीच में वेवी होंगी। ओके, अब कुछ होते हैं बीडेड वॉल्ड, बीडेड यानी ऐसा लगेगा उनमें बीड्स रखे हैं, धागे में बीड्स लगे हुए हैं। तो उस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने लीव्स को और ड्रग्स को। टाइप्स ऑफ स्टोमाटा, किस तरह का स्टोमाटा प्रेजेंट है हमारे लीव्स पर, उसके बेस पे भी हम पता कर लेते हैं कि पार्टिकुलर लीफ और ड्रग किससे बनाया गया है, किस ओरिजिन का है। इसमें और भी अगर हमें 2 तरह के 3 तरह के स्टोमाटा दिख जाते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे अडल्ट्रेशन किया गया है। जैसे कि डाईएसिटिक में क्या होता है, जो हमारे स्टोमाटा होते हैं उसके साइड में जो ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके अरेंजमेंट के बेस पे बोला गया है डाईएसिटिक, यानी कि ये हमारे स्टोमाटा हमारा कैसा दिख रहा है। ओके, ये हमारा मान लेते हैं हम स्टोमाटा है।
ओके अब इस स्टोमाटा के साइड में जो हमारा एपिडर्मल सेल दिख रहा है वो उसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है हमारे स्टोमाटा के। तो और दो हमारे एपिडर्मल सेल हैं जो कि हमारे स्टोमाटा को सराउंड कर रहे हैं, प्लस ये परपेंडिकुलर इन नेचर हैं, यानी परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, तो हमने इसे बोला डाइएसिटिक। एनिसोसाइटिक में क्या होता है, इसमें जो हमारा अरेंजमेंट है स्टोमाटा के साइड में हमारे एपिडर्मल सेल्स का, वो कैसा है, यहाँ पे 3 एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि क्या कर रही है, हमारे स्टोमाटा को सराउंड कर रही हैं। फिर एमोनोसाइटिक यानी 3 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड द 4। तो इस तरह से हमारे एनोमोसाइटिक हमारे कुछ स्टोमाटा होंगे। पैरासाइटिक यानी कि यहाँ पे सेम जैसे कि डाइएसाइटिक था वैसी पैरासाइटिक है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो 2 एपिडर्मल सेल्स हैं वो जस्ट पैरेलल है हमारे स्टोमाटा के अरेंजमेंट के, तो दैट्स वाई हम इन्हें बोलेंगे पैरासाइटिक स्टोमाटा। एक्टिनोसाइटिक ये हमारे क्या होते हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनका, यानी कि 4 से 5 क्या होते हैं एपिडर्मल सेल होंगे, वो पूरे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में उसे क्या करते हैं, हमारे स्टोमाटा को सराउंड करके रखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम एक्टिनोसाइटिक स्टोमाटा। नाउ टाइप्स ऑफ द ट्राइकोम्स के बेस पे भी हम पता कर लेते हैं कि पार्टिकुलर लीफ किस ऑरिजिन का है। जैसे कि हमारा ट्राइकोम्स बेसिकली होते क्या हैं, जो हमारी लीव्स होती हैं उस पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे हमें मतलब ऑब्जर्व तो होते हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख सकते उनका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें ऑब्जर्व करें तो उनके कुछ स्ट्रक्चर्स अलग ही दिखते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में कितने तरह के ट्राइकोम्स होते हैं। कुछ हमारे ट्राइकोम्स होते हैं वो ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, ग्लैंडुलर हैं, यानी कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। तो जैसे कि कुछ हमारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो उन्हीं ट्राइकोम्स में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, उसे रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। और कुछ हमारे होते हैं सिंपल नेचर होता है उनका, उन पे मतलब वो कुछ भी सिक्रेट नहीं करेंगे और ना ही वो ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं। जैसे कि सेना का हम देख सकते हैं ट्राइकोम पार्ट। ओके, ये है हमारा लिबेला, कैनाबिस, वैसाका, डिजिटैलिस। इन स्ट्रक्चर्स को याद करना इजी नहीं है, बट हमें कुछ ऐसे मेन ड्रग्स के ट्राइकोम्स याद कर लेने हैं 4 से 5 जो कि हमारे एग्जाम में काम आ जाए। जैसे कि मैरीगोल्ड कितना इजी है, हम इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। दतूरा हो गया, ओके, लिबेला हो गया, कैनाबिस भी इजी है, वैसाका। ये हमारे कुछ मेन ड्रग होते हैं जो कॉमनली हमेशा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनके कुछ ट्राइकोम्स के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। तुलसी, ये है हमारा तुलसी, रोजमरी, ओके। तो इस तरह से कई सारे हमारे ट्राइकोम्स हैं। ये हमारे ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंडुलर आप देख सकते हैं। और जो हमारे नॉन ग्लैंडुलर हमारे ट्राइकोम्स हैं, इनका कैसा स्ट्रक्चर है, नीडल लाइक, ओके, सिंपली नीडल लाइक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह में है सर्कल में, क्योंकि इनके अंदर क्या है, वोलेटाइल सिक्रेशंस होती हैं। जैसे कि वैसाका, पेपरमेंट हो गया, डिजिटैलिस लेनाटा, डिजिटैलिस, बेलाडोना, ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं। दैट्स वाई इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा है, ये सर्कुलर इन नेचर दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, वोलेटाइल ऑयल स्टोर्ड होते हैं। दतूरा हो गया, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम हो गया, मैरीगोल्ड, टोबैको, कैप्सिकम, ओके, पिपरमेंट, रोजमरी, सेज, स्परमेंट, हायोसाइमस, टोबैको, कैनाबिस से हमें क्या मिलता है, हमें कुछ नार्कोटिक ड्रग्स मिलती हैं जो कि क्या है, हमारे इन्हीं ट्राइकोम से रिलीज होती हैं। ओके, अब ये है हमारे टाइप्स ऑफ जाइलम वेसल्स भी डिफर करते हैं प्लांट टू प्लांट। ओके, जैसे कि कुछ हमारे जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, एनुलर यानी कि कुछ इस तरह का एनुलर दिख रहा है। ओके, स्पाइरल यानी कि इस तरह से हमारे जाइलम का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हमारा स्केलरी फॉर्म कुछ क्या होंगी, हमारी लिग्निन डिपॉजिट होंगी हमारे जो हमारे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है उसके साइड में लिग्निन डिपॉजिट होंगी, तो उसे हम बोलेंगे स्केलरिन। रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा हमारे जाइलम का। वेसल्स विथ सिंपल पेट्स, यानी कि वेसल के अंदर क्या होंगी, छोटे होल्स होंगे, पोर्स होंगे, उन्हें बोला वेसल्स विथ सिंपल पेट्स। वेसल्स विथ बॉर्डर्ड पेट्स, यानी कि साइड में
वेसल्स के साइड साइड में क्या होंगे, पेड्स होंगे जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं जाइलम की। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल वॉल, सेल कंटेन स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ट्राइकोन्स, फाइबर्स, वेसल्स, इट इज हैव बीन स्टडीड इन डिटेल। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्लांट के। स्टार्च ग्रेन के जो क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, उनका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, उसके बेस पे भी हम पता कर लेते हैं कि पार्टिकुलर पाउडर क्या है, हमारा स्टार्च है या फिर हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो उसके बेस पे भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द quantitative microscopy evaluation methods. Okay, thank you so much. Please share with your friends also.